सूबे की सियासत के साथ साथ अब राजधानी जयपुर की भी सियासत तल्ख होती जा रही है। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को आधी रात को एक आदेश निकालकर सस्पेंड कर दिया गया। शुक्रवार को मेयर सौम्या गुर्जर और निगम यज्ञमित्र देव सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद सौम्या गुर्जर पर चेयरमैन की पिटाई करने का आरोप है। निलंबन के बाद सौम्या गुर्जर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा ही था, पर अब देख भी रही हूँ। पर फिर भी मैं ना तो झुकूंगी, ना सच के रास्ते से इधर उधर डगमगाऊंगी। सच पर खड़ी रहूंगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाती रहूंगी। और भ्रष्टाचारियों का जो ये इस तरह का सरकार का जो मिली भगत है, ये इसके सामने ना मैं झुकूंगी और ना मेरे को झुकना है। और साथ ही सरकार को अगर जनप्रतिनिधि से काम करवाना ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों को इस तरह निलंबन करना है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काम करवाइए। उनको इस तरह का ढोंग करने की क्या आवश्यकता है कि पहले चुनकर वहां बिठाया जाए फिर उनको काम नहीं करने दिया जाए। मेरी कमेटियों को सस्पेंड किया गया, मेरी कमेटियों को पावर्स छीनी जा रही है। जगह जगह जो है हर तरह से सरकार हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार इस काल में भी संवेदनशील जो कोरोना के अंदर संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर भी सरकार ने करछी बस्तियां तुड़वाई। सरकार ने लोगों को परेशान जो करने का काम किया है, सफाई व्यवस्था की वजह से भी लोग परेशान हुए हैं। तो सरकार इस तरह अगर कार्य कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनमें जनता का साथ देने के नाते मेरी अगर निलंबन की कार्रवाई सरकार ने की है तो वो गलत है। मेरा बिना पक्ष सुने हुए, मेरे को बिना समय दिए हुए कार्रवाई सुनिए, एक तरफा जो निर्णय लिया है वो गलत है। कल रात को जिस तरीके से काली रात को काला फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्वाचित मेयर को निलंबित करके किया है, राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का पहला फैसला है। कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करती है, ये पता था। कांग्रेस विद्वेष की राजनीति करती है, लेकिन निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को इस तरीके से अपमानित करेगी, ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस की सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि राजधानी में कांग्रेस की छाती पर राजस्थान की और यहाँ की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट जयपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और तब से ये लोग विचलित थे। मुझे लगता है कि इसकी एक सुनियोजित साजिश थी। जब निगम बना तब समितियों के गठन से लेकर बजट के आवंटन से लेकर ये भेदभाव कांग्रेस करती रही, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में सफाई के मसले को लेके, क्योंकि कोरोना के कालखंड में सफाई बड़ा एक मुद्दा था, जयपुर की मेयर चाहती थी जयपुर स्वच्छ हो। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब बैठक हुई, उस बैठक के सामान्य वाद विवाद को अपराध में तब्दीली करना, आपराधिक मुकदमे दर्ज करना और बिना किसी जांच का अवसर दिए उसको निलंबित करना, ये सीधे सीधे तानाशाही है। जून का महीना है, इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1975 में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था और कांग्रेस हिंदुस्तान के नक्शे से सिमटती चली गई थी। मुझे लगता है कि फैसला छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये फैसला। इस मामले में भाजपा पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को भी सस्पेंड किया गया है। गहलोत सरकार के इस फैसले को भाजपा कोर्ट में चुनौती देगी। कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि भाजपा निलंबन के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और जमकर बवाल भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।